मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और ये जो जगह है जिसका नाम है ओम शांति आश्रम। प्यारे दोस्तों, मैंने अपने विचारों में, सोच में, आचरण और व्यवहार में अलेक्जेंडर द ग्रेट का साहस, नेपोलियन द ग्रेट का हिम्मत, अब्राहम लिंकन का मानवता, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए प्रेम, ऐसे महान पुरुषों के आदर्शों पर चलने वाला ये पुरुषोत्तम, जिंदगी में कुछ भी करने का हिम्मत रखने वाला, एंड्रू कार्नेगी का स्टूडेंट, नेपोलियन हिल से प्रेरणा लेने वाला, सफलता की कुंजी अपने हाथ में लेके घूमने वाला, और नाइटिंगेल जैसा द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट, हम वो हो जाएंगे जो हम चाहते हैं, वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। और हमारे भारत के कोख में पैदा होने वाले अनेक नरेंद्र दत्त, अनेक नरेंद्र हुए, अनेक विजयी अटल हुए, उन सारे के प्रेरणाओं को लेते हुए आज का दिन है बुधवार, और आज का जो दिन है, तिथि है, वो है 31 अक्टूबर। आज श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि है। इन सारे महापुरुषों के खून हमारे रग रग में घूमते हैं। मैंने अपने आप को राष्ट्रवादी, देशभक्त, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की छवि वाला व्यक्ति बनाने की हमेशा कोशिश करता हूँ, और इसीलिए हमारा संपर्क हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी से, और इसीलिए हमारे गुरु हैं मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी। इसीलिए प्यारे दोस्तों, न डर हो, न भय हो, न संदेह हो, न संशय हो, उद्यमी बनिए, मनोरथी बनिए, कर्मवीर बनिए। पुरुषोत्तम तो आप पैदा ही लिए हैं, अपने सोई हुई आस्था विश्वास को जगाइए, नए नए सपने देखिए, लोगों का सहयोग लेते हुए भारत माता में ऐसे ऐसे तरह तरह के संस्थान हैं जो आपकी सहायता के लिए तैयार है, लेकिन अपनी मदद खुद करना पड़ेगा। दूसरों की तरफ मुंह देखोगे तो भिखारी बन जाओगे। अपनी मदद करो। पूरा हिंदुस्तान, भारत माता और भारत के महान पुरुष ऐसे ऐसे योजना बनाए हैं जिसका लाभ लेते हुए आप लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की सेवा कर सकता हूँ। मैं जो करने जा रहा हूँ वो है भारत सेवा केंद्र। इस संस्थान हमारे देश की सारी संस्थाओं का सहयोग लेते हुए हम भारत के हर नर नारी की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लेते हैं, और संकल्प से सिद्धि होती है। मनोरथ सही है, लेकिन उद्यम भी करना पड़ता है। और इस याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनो माँ कर्मफल हेतुभू संगोऽस्त कर्मणि। हमारा उत्तरदायित्व है कर्म करना, और हजारों मुसीबतों को झेलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा पांव बढ़ाना। लेकिन हमारा चरित्र होना चाहिए भगत सिंह, सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की। सुभाष बोस हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऐसे महापुरुषों की कुर्बानी हमें याद करनी चाहिए। भगत सिंह जैसी कुर्बानी देने वाले शहीदों की खून हमारे धमनियों में बहना चाहिए। हम जलेंगे, सोने की तरह जल के फिर निखरेंगे। हम कटेंगे डायमंड की तरह, लेकिन हम चमकेंगे। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। करके भी रिवाज न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसे सुख की निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। उदास नहीं होना, उदास नहीं होना। सीखो सुभाष बोस की कुर्बानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की देश के लिए समर्पित होने की भावना। राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र का मतलब है केवल भूखंड नहीं। हमारे जितने भी भारत के बहन और भाइयों हैं, बेटी और बेटे, वो राष्ट्र के अभिन्न अंग है। और मैं तो योगी हूँ भाई। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारा एक दोस्त हमेशा बोलता है, परिवारजनों
लेकिन उनमें भी एक खोट है, वो जीव जंतुओं के बारे में कम सोचते हैं। मैं पंडित हूं, पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर मैं सचमुच हिंदुस्तान और भारत से प्यार करता हूं तो हर भारतीय के भाई और बहनों को उनके जो कुविचार दिमाग में बैठा दिए गए हैं, अपने आप को अलग अलग समझते हैं, जाति धर्म मजहब क्षेत्र में बांटते हैं, वो उनकी अज्ञानता का घनघोर अंधकार है। उसमें स्वार्थ है, उसमें दरिद्रता है, विचारों की कमी है। क्योंकि बोला ना आपको, मैं हूं अलेक्जेंडर, मैं हूं नेपोलियन, मैं हूं जूलियस सीजर, मैं हूं अब्राहम लिंकन। कोई भेद नहीं। अम्बेडकर जी ने तो संविधान में लिख दिया, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन। बट दीज इडियट्स, द सेल्फिश, डू नॉट थिंक सर्वे भवन्तु सुखिनः। All have to have everything. All physical needs, all physiological needs must be met for everyone. Not only for man, but for birds with animal plants. वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः आत्मवत् सर्वभूतेषु। ये हूँ मैं, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मेरी जाति है मानव जाति, मेरा धर्म है मानवता, मेरा कर्म क्षेत्र है ये ब्रह्मांड। पृथ्वी तो छोटा सा अंग है केवल मेरे भाई। विचार में प्रगति करो, फिर ये हिम्मत आएगी तुमको मेरी तरह अपने आप को डीएनए जोड़ोगे, अलेक्जेंडर से, नेपोलियन द ग्रेट से, जूलियस सीजर से, नरेंद्र से, सुभाष से, चंद्रशेखर आजाद से, भगत सिंह। कुर्बानी के लिए तैयार रहो। कुर्बानी का मतलब है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और साथ चलने की बात रखो। कुछ ऐसे लोग आए, बड़े चतुर सयान थे, मूर्खों को भटका दिया, जाति धर्म मजहब क्षेत्र में बांट दिया, फिर पृथ्वी को जला दिया। लड़ रहे हैं, मर रहे, मार रहे। अरे बेशर्मो, किस लिए? मुझसे सीखो पंडित। पोथी पर जगमुआ पंडित भयानक कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित हो जाओ। अयम निज परोबेति गन्ना लघु चेताम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। ये भी सीख लो। मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पंडित हूं मैं बोलूंगा, दूसरा कौन सर्टिफिकेट देगा? तुम कौन है? स्वार्थी है, लोभी है, लालची है, नीच है, कमीना है, कुत्ता है, नालायक है? सर्टिफिकेट तुम्हें देना है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे विचार क्या है। क्या तुमने पतंजलि योग पढ़ा है? अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्या और परिग्रह, स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय, प्रत्याहारा धारणा ध्यान समाधि। ये सत्य है, ये सबों के लिए उपयुक्त है, आवश्यक है। हमारे सुर में सुर मिलाने वाला कुछ नरेंद्र है, क्योंकि मैं वीरेंद्र हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं किसी के पीछे भागता नहीं, मैं अपने विचारों के पीछे भागता हूँ। भगवान भरोसे नहीं जीता हूँ, भगवान के भरोसे नहीं होगा। भाग्य लिखना है तो विचार को शुद्ध करो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। अरे मरेगा, लेकिन विचार गिर गया उसी समय तू मर गया। मर गया वो जिसके विचार काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कला में जल रहे हैं। सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा से दूर चला गया। हमारे देश को बांट रहा है, जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में। अरे तेजस्वी यशस्वी महापुरुषों के चरण थे इस भारत पर। हमारा प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस प्रथम प्रधानमंत्री, हमारा लौह पुरुष सरदार भाई पटेल जिसकी आज जन्म तिथि है। सीखो इन महापुरुषों से। लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सब्लाइम एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सेंस ऑफ टाइम। क्या भगत सिंह कभी मरेंगे? वो एक विचार थे, एक फौलाद थे, सूर्य से ज्यादा चमकते थे, चांद से ज्यादा शीतलता थी, देशभक्त थे। तुम साला जाति भक्त, धर्म भक्त, कुकर्मी, देश को बाहर वाला भीतर वाला करते हुए कितने वर्षों तक इसको गुलाम बना के रखा। माफी चाहता हूं आपसे। विचार बदल दो, तुम महान हो सकते हो। विचार से ही तुम्हारा जीवन है। धन्यवाद।